Good morning, dear students. This is class 7th. We are doing chapter 11, perimeter and area, and we are doing question number 3, exercise 11.2. Okay, so question number 3 is find the missing values. So we have learned about how to find the area of the parallelogram and how to find the area of the triangle. So now a base or area of parallelogram. So area of parallelogram is, the formula is base into corresponding height. ओके अब हर बार ऐसा नहीं होता कि बेस और कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट दी हुई है और हम बार बार एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड आउट कर रहे हैं. तो अब क्या होगा, देखो हमारे पास अगर बेस और कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट है तो हम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड आउट कर सकते हैं. मतलब हमारे पास कोई भी दो चीज़ें होनी चाहिए तो हम तीसरी चीज़ फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है, अब उसने एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दे दिया, बेस दे दिया, सो वी कैन फाइंड द कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट. अगर हाइट और एरिया दे दिया देन वी कैन फाइंड द base. So in the first part of question number 3, base is 20 centimeter and corresponding height हमें find out करनी है और area of parallelogram is 246. Clear? So height is, corresponding height is, formula क्या बनेगा, area divided by base. So area is 246 divided by 20. So 2 ones are 0, 2 ones are 2 2s are 2 3s are. So 123 by 10. So this is 12.3 सेंटीमीटर. अब ये हाइट है तो सेंटीमीटर में आंसर आएगा. क्लियर? सिमिलरली अगर हमें बेस फाइंड आउट करना है सो वी कैन राइट, फॉर्मूला बनेगा बेस फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एरिया डिवाइड बाय कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4. सिमिलरली वी कैन डू क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 इज फाइंड द मिसिंग वैल्यूज. इसमें भी हमें मिसिंग वैल्यूज फाइंड आउट करनी है. सो नाउ इन द फर्स्ट पार्ट बेस इज गिवन 15 सेंटीमीटर. हाइट वी हैव टू फाइंड आउट. एरिया ऑफ ट्राइंगल इज गिवन. एरिया ऑफ ट्राइंगल दैट इज 87 सेंटीमीटर स्क्वायर. क्लियर? अब यहाँ भी हमें कोई भी दो वैल्यूज गिवन है, हमें तीसरी चीज फाइंड आउट करनी है, थर्ड चीज बतानी है. ठीक है, अब एरिया ऑफ ट्राइंगल देखते हैं पहले. सबसे पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट. ओके, अब बेस और हाइट गिवन है तो एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं. अब अगर हमें बेस या हाइट में से कुछ भी फाइंड आउट करना है तो फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो बेस फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला बनेगा 2 मल्टीप्लाई एरिया डिवाइड बाय हाइट. और अगर हमें हाइट फाइंड आउट करनी है सो 2 मल्टीप्लाई एरिया डिवाइड बाय बेस. Clear? So in these two formulas we can find the all parts, we can find the values of base or height in question number 4. Okay, so in first part हमें height बतानी है तो height का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, 2 into area divided by base. So 2 multiply area is 87 और base is 15. कुछ कैंसिल नहीं हो रहा तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं. 2 7s are 14, 2 8s are 16 and 1 17 डिवाइड बाय 15 सेंटीमीटर स्क्वायर. सेंटीमीटर हाइट है ना हमारी, सेंटीमीटर, तो पॉइंट्स में आंसर दे देंगे. ओके.